पहला ऐसा कार्यक्रम है कि मैं किसी धार्मिक आयोजन के अंदर शामिल हुई हूँ, क्योंकि जब से समझ पकड़ी तो दो चीजें देखी और कहानियों में भी सुनी कि बेटा एक तो हुए देवता, एक हुए लेवता। तो अपने इर्द गिर्द इधर उधर जहां भी देखा लेवता जो है वो ज्यादा नजर आया कि ये लेने वाले हैं, लेकिन असली जो देवता का जो कंसेप्ट है वो बचपन से ही यही समझाया गया कि आप किसको पूछोगे, जो आपको देता है। हमको कौन देता है? हमको लेने वाला तो कभी कुछ भी नहीं देगा, लेकिन ये जो प्रकृति है जिसमें हमारी धरती शामिल है, ये आसमान शामिल है, ये पेड़ पौधे शामिल है, ये पशु शामिल है, ये नदियां, ये पहाड़, ये झरने, ये सब कुछ हमको बहुत कुछ देता है। और इस कार्यक्रम में मेरा आने का कारण भी यही है कि जो जसनाती संप्रदाय है वो असल देवता को पूजा करता है। इसलिए मेरा बारंबार सबसे पहले जसनाती संप्रदाय को दिल से मेरा सलाम कि ये असल देवता को पूजने वाला संप्रदाय है, जिसने सामाजिक सरोकारों में कई जो संत हुए हैं हमारे, उन्होंने अलग अलग तरह से अलग अलग समय पर हमारे सामने नवीन उदाहरण पेश किए हैं। जहां हम बैठे हैं रुस्तम धोरा, इसकी जो ऐतिहासिक जो विशेषताएं हैं वो हमको ये बताती है कि उस समय और काल में भी किस तरह से अपनी सोच और विचार को जिंदा रखने के लिए जो निरंकुश जो शासक वर्ग था उससे किस तरह से जो रुस्तम जी अपनी बात मनवा कर यहाँ पर लौटे थे और यहाँ पर तपस्या करके और हमें सादगीपूर्ण जीवन और अपने विचारों और आदर्शों के साथ जीवन जीने का जो संदेश रुस्तम जी ने दिया है, रुस्तम जी महाराज ने, अगर आज के समय में वास्तव में अगर सभी लोग उन विचारों को, उन उपदेशों को अपने जीवन के अंदर उतारे तो अनेक समस्याएं तो यूं ही समाप्त हो जाएगी। हम प्रकृति के संरक्षण के लिए बहुत सारे लोग, आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग नाटकीय तरीके से कहते हैं हम प्रकृति को बचा रहे हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ दिखावा करते हैं। जबकि जसनाती संप्रदाय जो है वो तो शुरू से ही आज तक जो है वो प्रकृति प्रेमी रहा है, वन्य जीव प्रेमी रहा है। तो ऐसे संप्रदाय के अंदर कहीं भी मुझे कोई ढोंग, पाखंड या अंधविश्वास की बिल्कुल भी जो है वो कोई भी चीज मुझे नजर नहीं आई। इसलिए बेझिझक होकर के मुझे इस प्रोग्राम में आने पर बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं ऐसे संप्रदाय के बीच हूँ जो असली देवता को पहचान करने की ताकत और क्षमता रखता है, जिन्होंने उस काल में अपने विचारों को जिंदा रखने के लिए त्याग और कुर्बानी दी थी। जबकि मैं बोलना चाहती हूँ कि आज जिस तरह से धर्म का जो राजनीतिकरण हो रहा है उसमें सभी अपने के लिए किस तरह से बिना सोचे समझे 1200 मंदिरों को जो ढहा देते हैं क्योंकि राजनीतिक लाभ चाहिए, क्योंकि वो धर्म को नहीं जानते हैं। जो सत्ता वर्ग धार्मिक स्मारकों को अपने लाभ के लिए ढहा दे वो असल में वो धर्म को नहीं जानते हैं, वो धर्म की आड़ में सिर्फ राजनीति करते हैं। लेकिन जो जसनाती जो संप्रदाय है वो अपने धर्म को, अपने विचार को आज की समकालीन परिस्थितियों में भी जिंदा रखे हुए हैं। और मैं इन विचारों का अपने दिल से बहुत सम्मान करती हूँ कि जब भी कभी प्रकृति और पर्यावरण के लिए किसी भी मुहिम में अगर आपके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से मेरा जो संगठन है जनवादी महिला समिति, मैं महिलाओं के संगठन में काम करती हूँ, पूरे संगठन के साथ आपके साथ लगेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी। धन्यवाद। सीमा जी जैन ने बहुत ही अच्छी बात बताई, महिला शक्ति किस तरह निर्बल, निडर और किस तरह सेवाभावी हो, ये उनसे हमें सीखना चाहिए।